Very good morning, children. Welcome to the psychology classroom. I hope you all are studying and preparing well for your term second examination. The topic which we are discussing, so उसी में ही आगे बढ़ेंगे. Firstly, I should write down the date. You should mention the dates. So the date is 22nd, 11/21, class 12th C. Subject psychology. Okay, so the chapter which we are discussing over is psychological disorder. In terms of the psychological disorder, I had discussed with you what is abnormality, what is abnormal behavior, what is the historical background of abnormality. So now I am going to discuss with you some of the disorder. So some of the major psychological disorder are. So in terms of the major psychological disorder, there are so many disorders which you all have to study about. So let's discuss about the anxiety disorder. Okay. Firstly, the topic today in this video I am going to discuss is anxiety disorder. Firstly, you should know, children, that anxiety disorder, there were two things which in this field you have to understand. So the two things are there in psychology. The one is psychosis and second is neurosis. Neurotic disorder जितने भी होते हैं, they are all mild, and psychotic disorder are severe. The disorders are also categorized. These are the categorization of the disorder. Disorder दो पार्ट में डिवाइडेड होते हैं. वन इज साइकोसिस, वन इज न्यूरोसिस. न्यूरोटिक जो होते हैं, वो जो डिसऑर्डर होता है वो थोड़ा माइल्ड होता है. इट इज़ माइल्ड, ठीक है. इट इज़ नॉट सो सीवियर. इट कैन बी क्योर्ड विद द थेरेपी, विद द ट्रीटमेंट, विद द मेडिकेशन. आप उसे ट्रीट कर सकते हैं. अंडरस्टूड. बट जो साइकोसिस होता है वो थोड़ा सीवियर होता है. उसके लिए प्रॉपर मे बी शॉक थेरेपी भी दी जाती है. उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है. तो दे टेक द टाइम ऑल्सो. उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है. सो एंजाइटी डिसऑर्डर जो है वो न्यूरोटिक डिसऑर्डर का पार्ट है. इट इज़ अ पार्ट ऑफ न्यूरोटिक डिसऑर्डर. एंजाइटी क्या होती है? व्हाट इज एंजाइटी? आई थिंक एंजाइटी इज समथिंग विच इज हैपन टू एवरीवन. कोई ऐसा नहीं है, देयर इज नोबडी वी कांट से दैट उसे एंजाइटी नहीं होती है. व्हेन द एग्जामिनेशन कम, आपको एंजाइटी होती है. यू फील स्ट्रेस. आपको स्ट्रेस होता है कि ओके व्हाट विल बी द पेपर, व्हाट आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड. सो एंजाइटी. ओके, समबडी इज गोइंग टू सम अनफेमिलियर प्लेसेस. कोई ऐसे जगह पे जा रहे हैं जो अनजान हैं, तो अनजान लोगों से मिलने पे भी एंजाइटी होती है. पब्लिक स्पीकिंग, ठीक है. इफ़ यू आर नॉट वेरी कंफर्टेबल इन स्पीकिंग पब्लिकली, देन यू ऑल्सो हैव एन एंजाइटी. तो भी आपको एंजाइटी होती है, टेंशन होती है. व्हेन टीचर टोल्ड यू और व्हेन समवन टोल्ड यू दैट यू हैव टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ सो मेनी पीपल, ओके, ऑन द स्टेज यू हैव टू स्पीक. सो आपको वरीनेस हो रहा, एंजाइटी हो रही, टेंशन हो रहा, ठीक है. तो एंजाइटी डिसऑर्डर इज ऑल्सो कैटेगराइज इनटू डिफरेंट पार्ट्स. बहुत सारे पार्ट्स में भी ये कैटेगराइज है. लाइक सबसे पहला एंजाइटी डिसऑर्डर, द फर्स्ट कैटेगराइजेशन इज GAD. GAD, the full form of GAD is generalized anxiety disorder. Generalized anxiety disorder, GAD. This is the first category of anxiety disorder. Phobia is also come under the disorder. एंजाइटी डिसऑर्डर का ही पार्ट है. एंजाइटी डिसऑर्डर में बहुत सारे कैटेगराइजेशन है, जिसमें सबसे पहला है, द फर्स्ट वन इज जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर. जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, इट वाज ट्राइंग टू से दैट एक एंजाइटी डिसऑर्डर विच इज जनरल, विच इज आई थिंक कॉमन टू एवरीबडी. इट इज फाउंड इन एवरीवन. सो दैट इज नोन एज जनरलाइज एंजाइटी. I hope you all have noted down. And full form was asked in your examination. Full form usually पूछता है कि what is the full form of GAD.
Now second anxiety disorder is पैनिक डिसऑर्डर. पैनिक, ठीक है, पैनिक अटैक्स आते हैं इसमें, बेसिकली पैनिक अटैक्स आते हैं. पैनिक डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर एक तरह का, इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ पैनिक डिसऑर्डर, इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर. एंजाइटी डिसऑर्डर का ही एक टाइप है पैनिक डिसऑर्डर. पैनिक अटैक्स आते हैं, आपने कुछ लोगों को देखा होगा, आई थिंक फीट्स आते हैं, जिसको हिंदी में यूजुअली बोलते हैं दौरे पड़ना, ठीक है. तो टीथ वो अपने टाइटन कर लेते हैं, स्टिफ कर लेते हैं, ठीक है. ट्रेम्बलिंग होती है, स्वेटिंग होती है हाथ से, ठीक है. तो ये सारे कुछ पैनिक अटैक आते हैं, शिवर करती है उनकी बॉडी, पूरी कांपती है. तो ये पैनिक डिसऑर्डर का पार्ट है, ठीक है. इसमें एंजाइटी, तो ये तब होता है, इट इज हैपन जब एंजाइटी लेवल बहुत हाई हो जाता है. जैसे कि कई लोग ना एंजाइटी बहुत हाई लेवल तक, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं किसी भी चीज़ को लेके, तो वो पैनिक डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता है. पैनिक अटैक्स आ सकते हैं उनको, ठीक है. पैनिक डिसऑर्डर के बाद थर्ड कैटेगराइजेशन है फोबिया, विच इज वेरी वेरी कॉमन. आई थिंक ये एक ऐसा वर्ड है, आई थिंक डोंट थिंक सो कि कोई किसी को नहीं मालूम होगा. इट इज़ वेरी कॉमन. अभी सोशल मीडिया पे भी फोबिया आप सुनते आते हैं, इसको ये फोबिया somebody, अच्छा, दिस फोबिया इज ऑल्सो डिफर फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. somebody is having a height phobia, किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को पानी से डर लगता है, किसी को रेप्टाइल से डर लगता है. तो सभी के जो फोबिया है, फोबिया को कैसे आप डिफाइन करेंगे फर्स्टली. सो फोबिया इज डिफाइंड एज फियर ऑफ, इट इज समथिंग, आप अगर एक 2 वर्ड्स में हम इसको डिफाइन करें तो फोबिया इज एन इर्रेशनल फियर. ये इर्रेशनल फियर होता है. इर्रेशनल फियर का मतलब समझ रहे हैं, विच इज नॉट रैशनल. अ फियर विच इज नॉट रैशनल, वो फियर है जो रैशनल नहीं है. रैशनल मतलब लॉजिकल, बेफिजूल का डरते हैं, बेमतलब का डरते हैं, कोई लॉजिक नहीं होता, कोई मीनिंग नहीं होता. एक डर होता है जो उनके अंदर पूरी तरह से बैठा होता है और जिसे हमें निकालना होता है, ठीक है. एंड विद द थेरेपी, विद द मेडिकेशन, इट कैन बी पॉसिबल, ठीक है. एवरीथिंग इज पॉसिबल. सो फोबिया इज अ काइंड ऑफ इरेशनल फियर. ये एक इरेशनल फियर होता है. सो फोबिया एक इरेशनल फियर होता है, फियर विच इज समथिंग इलॉजिकल, इरेशनल, जिसका कोई लॉजिक नहीं है. एंड एवरीबडीज फियर लेवल आर डिफरेंट. समबडी हैव अ हाइट फियर, किसी को रात में डर लगता है, अंधेरे से डर लगता है, बोलते हैं ना अंधेरे से डर लग रहा है, डार्क, ठीक है, नाइट से, तो उसे हम कहते हैं नाइक्टोफोबिया. देयर इज अ डिफरेंट एंड स्पेसिफिक टर्म फॉर एवरी काइंड ऑफ फोबिया. लाइक समबडी इज हैविंग अ वाटर फोबिया, पानी से डर लगता है, ठीक है, पानी में नहीं जाना पसंद करते हैं. सो डिफरेंट वर्ड्स आर देयर फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ फोबिया. सो सम ऑफ द वर्ड्स यू कैन राइट डाउन सो दैट यू शुड रिमेंबर कि किसके लिए क्या बोला जाता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, ओके, सो फोबिया डिस्कस कर रहे थे. जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर नाइट का फोबिया है तो उसे हम कहते हैं नाइक्टोफोबिया. इट इज टर्म्ड एज नाइक्टोफोबिया, ठीक है. वाटर फोबिया अगर है, वाटर का फोबिया है तो उसे हम कहते हैं हाइड्रोफोबिया. अगर पानी से डर लग रहा है तो उसके लिए बोला जाता है, इट वॉज नोन एज हाइड्रोफोबिया, ठीक है. नाइक्टोफोबिया, हाइड्रोफोबिया. यूजली अगर हम फोबिया पढ़ रहे हैं तो फोबिया को 3 कैटेगराइजेशन में डिवाइड किया गया है. One is specific phobia, another is social, and third is agora. ठीक है. ये जो हम अभी the 2 things which I had discussed with you, नाइक्टोफोबिया and हाइड्रोफोबिया, ये आपके स्पेसिफिक फोबिया में ही आएंगे, ठीक है. बेसिकली 3 काइंड्स ऑफ फोबिया होते हैं, स्पेसिफिक, सोशल और एगोरा. फोबिया इज कैटेगराइज इनटू 3 पार्ट्स, स्पेसिफिक फोबिया, सोशल फोबिया एंड एगोराफोबिया. स्पेसिफिक फोबिया यानी किसी पर्टिकुलर चीज़ का डर होना, जैसे पानी का डर, ऊंचाई से डर, तो ये स्पेसिफिक है. सोशल फोबिया होता है कि फियर ऑफ पीपल, लोगों से डर लगता है. जैसे ऐसे पर्सन जिनको सोशल फोबिया है वो ऑडियंस को एड्रेस नहीं कर सकते हैं, काफ़ी लोगों को एड्रेस नहीं कर सकते हैं,
एगोराफोबिया इज अ फियर ऑफ अनफेमिलियर प्लेसेस, अनजान जगह पे जाना, अनजान लोगों से मिलना जिसको आप नहीं जानते हो. Basically, we are discussing about the psychological disorder, and in that we are discussing about the anxiety disorder, where I discuss with you what are the different types of anxiety disorder. Okay. Sorry, by mistake the date was deleted, so I should write it down again. So date is 23/12/21. Okay, it's not visible. Class 12th C, subject psychology. Okay, details are properly visible. So basically children, I am discussing with you the anxiety disorder. What is anxiety disorder? I discuss with you anxiety disorder is somewhere related to anxiety, and anxiety is a state of worriness, uneasiness, apprehension, feeling of tension. All these things are the part of anxiety, and it is categorized into different parts. I already discussed with you. The first part is generalized anxiety disorder. Second is panic disorder. Third is phobia disorder, phobic disorder. Phobic disorder I am discussing with you, and I also told you that this is categorized into three categories. The first is specific phobia. Second is social phobia. And third is agoraphobia. The three categorization of phobia is found: specific phobia, social phobia, and agoraphobia. Firstly, I should discuss with you specific phobia. Specific phobia means the fear of some specific things, fear of some specific place, specific object, specific person. So this is something, a kind of phobia which is related to some specific thing. Now, like I already told previously in this video only, that everybody's phobias are different. Somebody have a phobia of water, somebody have a fear of and I told you also that phobia is a kind of irrational fear. So somebody have an irrational fear of fire, somebody have an irrational fear of water, then night, then reptiles, snakes, lizards, so insects, any kind of insects, any kind of animal. So सबकी phobia अलग अलग होते हैं. Somebody have a fear of living in enclosed spaces. बंद कमरों में बहुत से लोग नहीं रह पाते, बंद कमरों में नहीं रह पाते. ऐसे लोगों को the name which is named as claustrophobia, उसे हम claustrophobia कहते हैं. The fear of enclosed spaces.
बंद जगह में नहीं रह पाते. आपने आई थिंक यू माइट हैव ऑब्जर्व समबडी इज वेरी हैविंग अ वेरी अनकंफर्टेबल टू ट्रैवल इन द लिफ्ट. ठीक है, लिफ्ट में ट्रैवल करने में प्रॉब्लम होती है. ठीक है, तो दे हैव अ फियर ऑफ इनक्लोज्ड स्पेसेस, दैट इज नोन एज क्लॉस्ट्रोफोबिया. So all these different kind of phobia like hydrophobia, nyctophobia, claustrophobia, acrophobia, these all are the part of specific phobia. Some of the phobia name I also mentioned over there in the to you. Like क्या क्या चीजें, जैसे for example अभी मैंने एक बताया claustrophobia. Then hydrophobia is a fear of water. Claustrophobia is a fear of enclosed spaces. Hydrophobia. Nyctophobia, fear of night, dark, अंधेरे से डर लगना. ठीक है. एक्रोफोबिया भी होता है, फियर ऑफ हाइट, ऊंचाई से. जिन बहुत से लोगों को ऊंचाई से डर लगता है. दे पैनिक, देयर बॉडी रेस्पॉन्ड जस्ट एडवर्सली टू देयर बिहेवियर. सो ऑल दीज थिंग्स कम अंडर एक्रोफोबिया, फियर ऑफ हाइट. सो दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ स्पेसिफिक फोबिया. नाउ देन देयर इज अ सोशल फोबिया ऑल्सो. सोशल फोबिया इज रिलेटेड टू द पीपल. लोगों से जुड़ा हुआ है. फियर ऑफ इंटरेक्टिंग विद द पीपल, फियर ऑफ मीटिंग विद द पीपल, दीज ऑल फियर कम अंडर द सोशल फोबिया. ठीक है. एंड द लास्ट इज द एगोराफोबिया. दिस इज द फियर ऑफ अनफेमिलियर प्लेसेस. यू कैन से दैट दिस इज अ fear of unfamiliar places. Unfamiliar places are the place which are unfamiliar to the person. उससे उन्हें डर लगता है. Fear of unfamiliar places. Got it? So you understood that these three kind of phobia. Fear of unfamiliar places. Now moving forward. So the next kind of phobia, the next kind of anxiety disorder which we are going to discuss after the GAD, generalized anxiety disorder, and panic disorder, and after doing the discussion of the phobic disorder, we are going to discuss about the next kind of disorder which is OCD. OCD is also one of the kind of anxiety disorder, OCD, whose full form is obsessive compulsive disorder. Obsessive compulsive disorder, OCD. The two words you will find out here, children. The one word is obsessive and another word is compulsive. What is the meaning of obsessive? Obsessive is related to the obsessive. Obsessive thoughts होते हैं. It is a combination of obsessive thoughts and compulsive behavior. It is a combination of obsessive thought and compulsive behavior.
Obsessive thought means repetitive thought. And these thoughts are coming to the person's mind repeatedly and the person is unable to control over it. Person उस पर कंट्रोल नहीं कर पाता. Repetitive thoughts होते हैं. Compulsive behavior is the repetitive acts. So this is the basic difference between obsessive behavior or compulsive behavior. Obsessive thoughts यानी repetitive thoughts. Repetitive thoughts. And compulsive behavior means repetitive acts. Obsessive thought, compulsive behavior. Repetitive thought, repetitive act. Like continuous hand washing, continuously checking the doors are closed or not. Okay. Any work they do it continuously, nail biting or shaking their hand continuously, yeah, touching any object again and again. So this is all a form of anxiety. A compulsive behavior which is come under the OCD. Obsessive compulsive become a disorder also and the person is unable to control over it. Person control नहीं कर पाता इन चीज़ों पे और it becomes convert into a disorder and which is known as OCD, obsessive compulsive disorder. Okay, is it clear to everyone? Now moving to the next disorder after the OCD. After the OCD, the next form of disorder is, under the anxiety disorder is PTSD. The full form it is post-traumatic stress disorder. This is the full form, post-traumatic stress disorder. ट्रॉमा के बाद जो स्ट्रेस आ रहा है, any trauma happen means any negative event happen in the person's life and that may lead to a stress in an individual. That may lead to a person toward the disorder also. Disorder, we understood and we define it also that it is something like deviant from the social norm, dysfunctional behavior, maladaptive behavior, malfunctioning behavior. All these are the part of disorder. We call it something which is not in order. Disorder है, disturbance है, problematic है, maladaptive behavior है. कोई ट्रॉमा हुआ और उसके बाद आपको स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रहा है बिकॉज ऑफ दैट ट्रॉमा, बिकॉज ऑफ दैट नेगेटिव इवेंट विच हैपन इन योर लाइफ, दैट इज नोन एज PTSD. चलिए आगे बढ़ेंगे. One more anxiety disorder which is very commonly found in this is SAD, which means separation anxiety disorder. It is very common among the children. ये बहुत कॉमन होता है बच्चों में. दे डोंट वांट टू सेपरेट फ्रॉम देयर मदर एंड फ्रॉम द पर्सन हुम दे आर वेरी क्लोज्ड. उनसे सेपरेट नहीं होना चाहते हैं. अगर वो उनसे सेपरेट होते हैं तो उनमें एक एंजाइटी डेवलप होती है विच इज़ नोन एज सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर. सो हियर इन दिस वीडियो टुडे चिल्ड्रन, I discuss with you anxiety disorder.
which is categorized into several parts: GAD, panic, phobia, OCD, SAD and PTSD. I hope you understand it. I already teach you this topic. This is a kind of revision for you all. If any doubt you will be having regarding this topic, please come up with the questions in the classroom. Okay. Thank you so much children for understanding this video. Thank you.